आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 और इसका एलसीएम वाला हिस्सा करेंगे। एचसीएफ एक्सरसाइज जो है वो हम पहले कर चुके हैं और आज करेंगे एलसीएम। आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुजर भट्टो। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2 आप देख रहे हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 के जो सवालात हैं इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हुए एलसीएम मालूम करना है। तो आइए सवालात हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड आउट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसका ए जुज़ है, जुज़ नंबर ए है 3 वाओ 21। ये दो अदद हैं, इसका हमने एलसीएम मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3। ये सिर्फ 3 ही आएगा क्योंकि 3 जो है एक ऐसा अदद है जो 1 पर तकसीम होता है और 3 पर होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर जो है वो सिर्फ 3 ही है। और उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 है, तो 21 के बनेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी 3 7 21। टेबल का इस्तेमाल होगा, लिहाजा इस मश्क में जाने से पहले अपने टेबल को रिवाइज़ लाजमी कर लेना ताकि किसी किस्म की उलझन परेशानी ना हो। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स करना है, इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं पहले आपने वो लिखने हैं। कॉमन फैक्टर इसमें है 3 और उसके बाद लिखना है नॉन कॉमन, वो हमारे पास है 7। और जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या उसके प्रोडक्ट होते हैं। यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके बाहम मल्टीप्लाई करके जो हमें हासिल ज़रब होगा, हासिल ज़रब जो हमें हासिल होगा उसे हम कहेंगे एलसीएम। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ है 3 और मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये बन जाएगा 21। तो इस तरह जो हमारा ए जुज़ है उसका एलसीएम आया 21। बी जुज़ है 12 वाओ 80। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, तो ये बनेगा हमारे पास 2 ज़रब 3। प्राइम फैक्टर से मुराद ये है कि ये जो आप अदद जहाँ लिखते हैं 2 3, ऊपर अपने लिखे 3 7, तो यहाँ ऐसा अदद लिखना है जो मज़ीद जिसकी तजदीद ना हो सके। मतलब अगर आप यहाँ लिख देते हैं 3 4 12, तो 4 जो होगा वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, लिहाजा प्राइम नंबर नहीं होगा, लिहाजा वो गलत हो जाएगा। तो 4 को मज़ीद उसकी तजदीद हो सकती है 2/2, 2 ज़रब 2। इस तरह ऐसा अदद लिखना है जिसकी मज़ीद तजदीद ना हो सके, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हमारे पास है 80, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। तो 16 5 80 होता है, टेबल आते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो 16 के पहले लिखेंगे, वो बनेगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 5 80। तो ये बन गए 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें देख लेते हैं हम कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास है, ये कॉमन है 2, ये कॉमन है 2 और उसके बाद ये नहीं है, ये इसमें 3 नहीं है, 5 2 नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं 2 वाओ 2। और उसके बाद है जी नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो हमारे पास एक ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 3 है और ये 5 है। अब हमने इसका मालूम करना है एलसीएम। तो एलसीएम इन सब को हमने आपस में ज़रब देना है। तो ये 2 ज़रब 2 ये आ गया, 2 ज़रब 2 ये 2 आ गया, और ज़रब 3 और ज़रब 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80 और 80 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 3 0 0 3 8 8 24। तो ये बन गया 240। तो हमारा जो आंसर आया 240 आया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सी जो है डियर स्टूडेंट्स 20 और 15 ये दो अदद हैं हमारे पास और इनका हमने एलसीएम मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 ये 4 5 20 होता है और 4 की मज़ीद हम करेंगे तो तजदीद तो वो बन जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 5। और इस तरह ये 15 है तो ये बनेगा 3 ज़रब 5।
अब उसके बाद हमारे पास एक कॉमन फैक्टर को मैं वक्त की बचत के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ CF यानी कॉमन फैक्टर, लेकिन आपने पूरा लिखना है। मैं सिर्फ टाइम की बचत के लिए CF कर रहा हूँ। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ इसमें है ये 5, और नॉन कॉमन फैक्टर जो है इसको मैं लिख रहा हूँ नॉन CF, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास। ये 2 है, ये 2 है, 2 वाव 2, और ये एक है 3। और अब हमने इसका मालूम करना है LCM, जो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का हासिल ज़रब होगा तो वो बनेगा ये 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ये वाले, और ज़रब है ये 5। तो ये हमारे पास आ गया 2 ज़रब 2 4, 4 3 12, और 12 5 60। तो 60 हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो है 4, 10 और 16 ये हमारे पास आदाद हैं और इनका हमें LCM मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 हमारे पास आएगा 2 ज़रब 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 हमारे पास आएगा 2 ज़रब 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 हमारे पास आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब है 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब इसमें हमारे पास है जी कॉमन फैक्टर्स, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है डिस्टेंस कि ऐसा फैक्टर जो 2 अदाद में कॉमन हो या सब में कॉमन हो तो वो कॉमन ही शुमार होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है ये इसमें कॉमन है और इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी कॉमन ही कंसीडर किया जाएगा। और ये 2 तीनों में है कॉमन, तो इसको भी कॉमन ही कंसीडर किया जाएगा। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आया 2 वाव 2, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास हैं ये 2 और ये 2 और ये 5, 2 वाव 2 वाव 5। और अब हमारे पास आया LCM, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम ज़रब करेंगे तो LCM मालूम करेंगे। तो ये है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब ये 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80। तो हमारा आंसर आया 80। क्वेश्चन नंबर 1 का ई जो है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास आदाद हैं 9, 18 और 27। इनका हमने LCM मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 ये हमारे पास है 3 ज़रब 3, और 18 है, इसका बनेगा 9 2 18 होता है, तो ये 2 और ये ज़रब 3 और ये ज़रब 3, 2 3 6, 6 3 18, ये है 27। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 ज़रब 3 और ज़रब है 3, 3 3 9, 9 3 27। अब इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 3 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, और ये 3 जो है ये भी हमारे पास कॉमन है। तो ये 3 3 3, और अब हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ ये 2 है। LCM वो आएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 2 और ये 3 जो 3 है 3 दफ़ा 1 2 3, ये 3 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 6 3 18 3 54 54 हमारा आंसर यानी LCM आया। क्वेश्चन नंबर 1 का F जुज़ है डियर स्टूडेंट्स 10, 20 और 35, 10 20 और 35 ये हमारे पास आदाद हैं। तो इनका LCM मालूम करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 वेरी सिंपल है, 2/5, इस तरह 20 है तो ये बन जाएगा 2/2/5, 2 2 4, 4 5 20, ये 35 है, ये बन जाएगा 5 ज़रब 7। बिल्कुल आसान सा। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं डियर स्टूडेंट्स वो हम निकालते हैं। तो इसमें आ गया ये 5 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया ये 2 वाव 5, और
नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास एक ये 2 है और ये 7 है, ये 2 7 और LCM डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 5 और ज़रब 7, ये 2 और ये 5 तो ये 7, 2 2 4 4 5 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 20 को 7 से और सिर्फ और 7 2 14, ये हमारे पास बन गया 140। तो इसका आंसर आया 140। क्वेश्चन नंबर 1 का जी जुज़ है 20, 60 और 75, ये हमारे पास आदाद हैं, इनका हमने LCM मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 ये आएगा हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 2 4 4 5 20, 60 है तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और ज़रब 5, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, ये 75 है तो 15 5 होता है 75, तो ये बनेगा 3 ज़रब 5 ज़रब 5, 3 5 15 और 15 5 75, 75। अब इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर है हमारे पास ये 2 हमारे पास कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 5 कॉमन है, ये 5 जो है ये नॉन कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 2 वाव 2 वाव 3 वाव 5 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ है ये 5 और इसका आया LCM जो है वो है डियर स्टूडेंट्स 2, ये 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और ज़रब है 5, तो ये बन गया 2 2 4 4 3 12 12 5 60 और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा हमारे पास है 300, ये 60 5 5 से 0 और 5 6 30, तो ये बन गया हमारे पास 300, ये हमारे पास आया आंसर LCM। क्वेश्चन नंबर 1 का H जुज़ है 30, 45 और 90, 30 45 और 90, इनका LCM मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हमारे पास है जी 30 है, तो ये 6 5 30 और 6 की मज़ीद तैयारी करें तो वो बन जाएगा 2 ज़रब 3 और ज़रब 5, 2 3 6 6 5 30, 45 9 5 45 होता है तो 3 ज़रब 3 और ज़रब 5, 3 3 9 9 5 45, 90 है, 45 2 90 होता है तो इसमें हम 2 का इजाफा कर देते हैं, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 5, 2 3 6 6 3 18 और 18 5 90। कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें डियर स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 जो है ये कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 5 भी कॉमन है और ये 3 और ये 3 भी कॉमन है, ये वाला और ये वाला भी, तो इसमें सारे कॉमन फैक्टर ही हैं। ये 2 आ गया और उसके बाद ये 3 आ गया, उसके बाद इनमें से ये 3 आ गया और उसके बाद ये 5 आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर्स में नहीं है, लिहाजा इसका हम मालूम करेंगे LCM। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, तो ये बन जाएगा 2 3 6 6 3 18 18 5 90, तो 90 हमारा आया आंसर LCM। क्वेश्चन नंबर 1 का I जो है स्टूडेंट्स 16 24 और 36, इनका LCM मालूम करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 है हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 24 है तो 3 8 24 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 3, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 है तो 9 4 होता है 36 और ये बन जाएगा 2 ज़रब 2 और ज़रब है 3 और ये ज़रब है 3, 2 2 4 4 3 12 12 3 36।
अब इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 वाव 2 वाव 2 वाव 3, और नॉन कॉमन है हमारे पास ये 2 और ये 3। नॉन कॉमन फैक्टर हैं ये 2 और 3 है। तो LCM हमारे पास आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 3 ये 2 हैं, 1 ये और 1 ये, तरतीब से ज़रा लिख रहे हैं। और 2 हमारे पास 3 है, 1 ये और 1 ये, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 और 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 24, 2 3 4 12 और 2 14। तो LCM आया 144। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो नंबर I तक कर लिए हैं, इसके बाद J, K और L 3 जो बाकी हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने ख़ुद करने हैं। और अगर मुश्किल महसूस हो तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको पहुंचा दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें भी LCM ही हमने मालूम करना है, लेकिन इसका तरीका मुख्तलिफ है। डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हुए LCM मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, उसका जुज़ A है 14 और 70 यानी 14 एंड 70। इसका हमने LCM मालूम करना है बज़रिया डिवीजन मेथड। और ये डिवीजन मेथड कुछ इस तरह होता है, ये लिखेंगे 14, यहाँ पर वाव भी डाल सकते हैं और डैश भी लिख सकते हैं, डैश ज़्यादा बेहतर है, डैश ही लिखिए। 14 डैश है 70 और डियर स्टूडेंट्स ये इसका है डिवीजन मेथड। तो इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही मालूम करनी होती है। तो सबसे पहले आप इसको 2 पे करेंगे, वैसे ये 7 बार भी हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे छोटे अदद पर तकसीम करना है। तो पहले 2 पे ये तकसीम होता है, 2 7 14 है और 2 3 6 2 5 10 यानी 35 2 70 है। और अब ये 7 पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना, पहले आपने 5 पे करना है। तो 7 1 7 का 7 ही आ जाएगा और 5 7 35। अब आप इसको 7 पे करें, 7 1 7 7 1 7। आपने इसको करते रहना है यहाँ तक कि आखिर पर ये 1 1 बाकी बच जाए। तमाम अदाद के नीचे 1 1 जब बाकी बचे तो इसका मतलब है आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आपने ये जो तकसीम कुनिंदा है जिस पर आपने इनको तकसीम किया है, इनको वहाँ मल्टीप्लाई करना है और उससे आपका LCM मालूम हो जाएगा। तो LCM इसका आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे हम LCM, वो है आपका 2 ज़रब 5 ज़रब 7, ये वाले 2 5 और 7। तो 2 5 10 10 7 70। तो 70 आपका आ गया जी LCM। क्वेश्चन टेबल अच्छी तरह याद कर लें, मैं बार बार आपसे कहता हूँ हर वीडियो में। तो ये सवाल आप बिल्कुल बड़ी आसानी से, बल्कि आप ज़बानी से कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसको तकसीम के ज़रिए इसका हम मालूम करते हैं जी LCM। तो पहले इसको तकसीम करें 2 पर, 15 का 15 आ जाएगा और 2 15 30 होता है। अब इसको करें 3 पर, तो 3 5 15 3 5 15 और अब करें इसको जी 5 पर, 5 1 5 5 1 5। और अब इसको आप LCM मालूम कर लें, LCM इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़रब 3 ज़रब 5, तो ये आ गया 2 3 6 6 5 30। तो 30 आ गया आपका डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का C जो है 45 एंड 90, 45 और 90, इसका LCM मालूम करते हैं। 45 90, तो पहले 2 पे तकसीम करेंगे, 45 का 45 आ जाएगा और 2 4 8 और 2 5 10। आप इसको 3 पे तकसीम करेंगे, 3 1 3 3 5 15 और 3 1 3 3 5 15 यानी 15 3 45। और फिर 3 पे करेंगे, 3 5 15 और 3 5 15 और फिर करेंगे 5 पर, 5 1 5 5 1 5। तो इस तरह हमारे पास इसका जो LCM है डियर स्टूडेंट्स वो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, तो ये बन गया 2 3 6 6 3 18 18 5
90 इसका आया LCM। क्वेश्चन नंबर 2 का डी जो है डी स्टूडेंट्स 35, 60, 70। इसका बजरिया डिवीजन मेथड हम LCM मालूम करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे 2 पर, 35 का 35, 2 30, 60 और 75 का 75। और फिर 2 पे करेंगे 35 का 35, 2 15 30 और 75 का 75। अब इसको करेंगे 3 पर, 35 का 35, 3 5 15 और 75 75 या 3 पे डिवाइड होता है 25, 25 3 75। अब इसको करें 5 पर, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25 और फिर 5 पर 7 का 7 आ गया 1 और 5 1 5 और अब करेंगे 7 पर तो 7 1 7 1 और 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब हम इसका मालूम कर लेते हैं LCM। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब है 5 ज़रब 5 ज़रब है 7। 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 7। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 5, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 5 6 30 और अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 0 7 0 7 3 21। तो डियर स्टूडेंट्स इसका LCM हमारे पास आ गया 2100 या 2100। क्वेश्चन नंबर 2 का ई जो है 7 21 49, 7 21 और 49 और इसका LCM मालूम करते हैं बेहतरिया डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले 3 पे तकसीम करेंगे, 7 का 7 आ जाएगा, 3 7 21 और 49 का 49 आ जाएगा। अब करते हैं इसको 7 पर, 7 1 7 7 1 7 और 7 7 49 और फिर इसको करते हैं 7 पर 1 1 और 1। तो हमारे पास इसकी जो प्राइम फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टराइजेशन हुई इसकी वो है 3 ज़रब 7 ज़रब 7 और इसका LCM आया डियर स्टूडेंट्स 3 ज़रब 7 ज़रब 7, 3 7 21, 21 को 7 से करें मल्टीप्लाई 7 1 7 7 2 14। तो हमारे पास इसका आंसर आया 147। क्वेश्चन नंबर 2 का F जो है स्टूडेंट्स 25 45 और 95 और बजरिया डिवीजन मेथड इसका करते हैं LCM मालूम। तो ये आएगा जी 25 डैश 45 डैश 95। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले हम तकसीम करते हैं 3 पर, 25 का 25 आएगा, 15 3 45 होता है और 95 का 95 ही आएगा। अब इसको फिर 3 पे करते हैं, 25 का 25, 3 5 15 और 95 का 95। अब इसको करें 5 पर, ये 5 5 25, 5 1 5 और 5 1 5, 4 बाकी बचेगा, 45 5 9 45 यानी 19 5 95। अब इसको फिर 5 पे करें, 5 1 5, 1 का 1 और 19 का 19 और अब इसको करें जी 19 पर 1 1 और 19 1 19। डियर स्टूडेंट्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई हमारे पास इस तरह LCM आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 और ज़रब है 19। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 9 5 45, 45 को 5 पे से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 5 4 20 और 2 22 और अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 19 से तो 9 5 45 4 कैरी करेंगे, 9 2 18 18 और 4 22, 2 कैरी करेंगे, 9 2 18 और 2 20, 5 का 5, 2 का 2 और 2 का 2।
तो ये आ गया 5, ये 7, ये 2 और ये 4। तो LCM इसका आया डियर स्टूडेंट्स 4275। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जी जो है 16, 32 और 48। 16, 32, 48। सबसे पहले 2 पे करते हैं। 2 8 16, 2 16 32 और 2 24 48। फिर 2 पे करते हैं। 2 4 8, 2 8 16, 2 12 24। फिर 2 पे करते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12। फिर 2 पे 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6। फिर 2 पे 2 1 2, 3 का 3 और एंड पे 3 पे 3 1 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मालूम कर लेते हैं LCM। LCM है हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 है, ज़रब 2 और ज़रब 2, 1 2 3 4 5 और ज़रब है 3। इसको मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 3 होता है 96, 96। तो 96 इसका आया जी LCM। तो ये थे डियर स्टूडेंट सवाल। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अभी 4 जुज़ और रहते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लिहाजा ये 4 जुज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो बड़े आसान क्वेश्चन हैं, ये आपने ख़ुद करने हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है। इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर आपको ये सवाल समझा दिए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों से भी शेयर करें। रैपिड वर्ल्ड TV चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मेरी ज़रा हौसला अफजाई हो और हमारा जो चैनल है ये ग्रो करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।